53वां अध्याय रुक्मिणी हरण। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस चिट्ठी को पढ़कर श्री हरि ने अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। तदुपरांत उसे एकांत में ले जाकर कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने जब से नारद जी के मुख से रुक्मिणी के रूप तथा गुणों को सुना है, उसी दिन से मैं भी उससे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे यह मालूम है कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ नहीं होने दे रहा है, अतः आप रात्रि को तो यहीं विश्राम कीजिए, प्रातः काल में आपके साथ चलूंगा। हे ब्रह्म मूर्ति, जिस प्रकार आग लगने पर संपूर्ण वन भस्म हो जाता है, उसी प्रकार मैं शत्रुओं की संपूर्ण सेना को जीतकर रुक्मिणी को ले आऊंगा। श्री मुरली मनोहर की बात सुनकर उस ब्राह्मण को धैर्य हुआ। प्रातः काल होने पर श्री कृष्ण ने दारुक सारथी द्वारा रथ मंगवा उस पर ब्राह्मण देवता सहित स्वयं बैठ कुंडिनपुर को प्रस्थान किया। जब बलभद्र जी ने यह समाचार सुना कि श्री श्याम सुंदर अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, तो युद्ध की आशंका से तुरंत अपनी विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर कुंडिनपुर को चल दिए। जिस दिन शिशुपाल की बारात आने वाली थी, उसी दिन वे भी कुंडिनपुर जा पहुंचे। वहां जाकर यह देखा कि सब मंगलाचार तथा सजावटें हो रही हैं। श्री कृष्ण राजा भीष्मक के बाग में जाकर ठहर गए तथा उस ब्राह्मण से यह बोले कि तुम रुक्मिणी के पास जाकर हमारे आगमन का समाचार कह दो, जिससे उसे धैर्य बन जाए। उधर बारात के आगमन का समाचार सुनकर राजा भीष्मक अपनी सेना साथ लेकर बारात की अगवानी करने के लिए चले तथा राज मंदिर में स्त्रियां मंगलाचार करने लगी। राजा ने बारात को जनवासी में ठहराकर भोजन के उत्तम पदार्थ भेज दिए तथा इधर पुरोहित ने रुक्मिणी के हाथ में कंगन बांध दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब तक रुक्मिणी को श्री श्याम सुंदर के आने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ था, अतः वह चिंता करने लगी कि क्या कारण हुआ जो श्री श्याम सुंदर अभी तक नहीं पधारे। क्या वे मुझे निर्लज समझकर नहीं आए, अथवा ब्राह्मण ही उनके पास नहीं पहुंच सका है। यदि कल विवाह हो जाने के उपरांत शिशुपाल मुझे अपने घर ले गया तो फिर मैं क्या कर सकूंगी। रुक्मिणी की इस व्याकुलता को देखकर एक सखी ने कहा, हे रुक्मिणी, तुम घबराकर अपने प्राण क्यों दे रही हो। वे अंतर्यामी तुम्हारे मन का हाल भी जानते हैं। मेरी समझ में तो अब वे यहाँ आ भी चुके होंगे। तुम अपने मन में इस प्रकार मत अकुलाओ। जिस समय इस प्रकार बात हो रही थी, उसी समय वह ब्राह्मण वहां जा पहुंचा तथा आशीर्वाद देकर कहने लगा, हे रुक्मिणी, श्री श्याम सुंदर यहाँ बाग में आकर ठहरे हुए हैं। उनके पीछे पीछे बलराम जी भी सेना सहित चले आ रहे हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वचन सुनकर रुक्मिणी अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी, हे देवता, आपने श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार सुनाकर मुझे जो प्रसन्नता प्रदान की है, उसके बदले यदि मैं तुम्हें तीनों लोगों की संपत्ति दे दूं तो भी उरण नहीं हो सकती हूँ। इतना कहकर जैसे ही रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण की ओर कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ही उसके घर लक्ष्मी का निवास हो गया। तदुपरांत वह ब्राह्मण आशीर्वाद देकर वहां से लौटकर राजा भीष्मक के पास जा पहुंचा तथा उन्हें भी श्री श्याम सुंदर के आगमन का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो रत्नभूषणों की भेंट लेकर अपने चारों छोटे पुत्रों सहित श्री कृष्ण के समीप जा पहुंचे तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने यहाँ पधारकर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ कर दिया है। आप अंतर्यामी हैं, अतः मेरे मन का सब हाल जानते हैं। अधिक क्या कहूँ। इतना कहकर राजा ने उनके ठहरने आदि का उत्तम प्रबंध किया। फिर लौटकर घर चले गए तथा उनके लिए भोजन आदि की सामग्री भिजवाई। जब कुंडिनपुर वासियों ने उन दोनों भाइयों के आगमन का समाचार सुना, तब सब लोग परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे, हे भाइयों, रुक्मिणी के योग्य सुंदर वर तो श्री कृष्ण ही है। ईश्वर करे कि उन्हीं के साथ रुक्मिणी का विवाह हो। जब 4 घड़ी दिन शेष रह गई तो श्री श्याम जी तथा बलराम जी कुंडिनपुर की शोभा देखने के लिए रथ में बैठकर नगर में जा पहुंचे। वे जहाँ जहाँ भी पहुंचते थे, वहाँ के स्त्री पुरुष उनके दर्शन कर इस प्रकार कहते कि हम श्री श्याम सुंदर के दर्शन पाकर धन्य हो गए। संध्या होने पर दोनों भाई शिशुपाल आदि की सेना को देखकर लौट आए। प्रातः काल उधर तो बारात निकलने की तैयारियां हुई और इधर राजा भीष्मक के घर मंगलाचार होने लगे। जब 4 घड़ी दिन रहा, तब 1 सहस्त्र सहेलियां गाती बजाती हुई रुक्मिणी को साथ लेकर देवी पूजन करने के लिए चल दी। उस समय शिशुपाल ने अपने 50 सहस्त्र शूरवीर रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए साथ कर दिए। उस समय सहेलियों के मध्य में चलती हुई रुक्मिणी ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। उन्हें चारों ओर से घेरे हुए काले वस्त्र पहने सैनिक ऐसे लगते थे मानो काली घटा ने चांद को घेर रखा हो। देवी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया तथा हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे गौरी, मैंने बाल्यकाल से ही आपके सच्चे मन से पूजा की है, अतः आप मुझे मनोवांछित फल प्राप्ति देने का वरदान दीजिए।
तदुपरांत पूजा परिक्रमा करके रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली, उस समय वह श्री श्याम सुंदर से मिलने की आशा किए हुए हाथी के समान मंद गति से राज मंदिर की ओर लौटने लगी। उसी समय आनंदकंज श्री कृष्ण रथ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। तब उनके रथ की ध्वजा देखते ही एक सखी ने प्रसन्न होकर रुक्मणी से इस प्रकार कहा, हे सखी, देखो श्री श्याम सुंदर आ पहुंचे हैं। सखी के मुख से यह वचन सुनकर जब रुक्मणी ने प्रसन्न होकर अपने मुख से घूंघट उठाया तो उन्हें श्री मुरली मनोहर अपने सामने ही खड़े हुए दिखाई दिए। श्री वृंदावन विहारी ने बिजली की गति से अपना रथ रुक्मणी के बिल्कुल समीप ले जाकर खड़ा कर दिया। तदुपरांत जैसे ही रुक्मणी ने लजाते हुए अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही उन्होंने उनको अपने बाएं हाथ से पकड़कर रथ में बैठा लिया तथा शंख बजाते हुए आगे बढ़ चले। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय रुक्मणी अपने व्रत पूजन आदि का संपूर्ण फल प्राप्त करके पिछले सब शोक भूल गई। जरासंध तथा शिशुपाल के शूरवीर मुंह ताकते ही रह गई तथा श्री श्याम सुंदर उन सब के बीच में रुक्मणी को उठाकर इस प्रकार ले गए जैसे सिंह गीदड़ के झुंड में निर्भयता पूर्वक घुसकर अपना आहार उठा ले आता है। जब पल भर में श्री श्याम सुंदर का रथ दूर निकल गया, तब सब योद्धागण चैतन्य होकर उनके पीछे दौड़े। 54वां अध्याय। शिशुपाल के सभी राजाओं एवं रुक्मी की हार तथा श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री श्याम सुंदर रुक्मणी को हर ले गए। यह समाचार पा जरासंध, दंतवक्र आदि अपनी अपनी सेना लेकर श्री मुरली मनोहर के पीछे दौड़े और श्री कृष्ण के रथ के समीप जा पहुंचे तथा ललकार कर कहने लगे कि पीठ दिखाकर जाना शूरवीर का धर्म नहीं है, सो तुम रथ को रोककर हमसे युद्ध करो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने रथ रोक लिया तथा बलराम जी अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने लगे। उस घोर युद्ध को देखकर जब रुक्मणी अपने मन में बहुत घबराने लगी तो श्री कृष्ण ने धैर्य बनाते हुए कहा कि हे रुक्मणी, तू चिंता मत कर, ये सब शत्रु एक क्षण में मार डाले जाएंगे। श्री श्याम जी तो रथ को एक और खड़ा करके युद्ध का कौतुक देखने लगे और बलराम जी ने संपूर्ण शत्रु सेना को पल भर में ही नष्ट कर डाला। उस समय जरासंध तथा दंतवक्र आदि रणभूमि से भाग गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विजय प्राप्त होने पर देवताओं ने आकाश से श्री बलराम जी पर पुष्पों की वर्षा की। शिशुपाल ने अपने साथी राजाओं से कहा कि इस लज्जापूर्ण जीवन से तो मृत्यु अच्छी है, मैं तो संसार में कहीं मुख दिखाने योग्य भी नहीं रहा। तब जरासंध ने कहा, हे राजन, बुद्धिमानों को जय पराजय का हर शोक नहीं करना चाहिए। देखो, मैं स्वयं भी इन लड़कों से 17 बार हारा, परंतु 18वीं बार ये मेरे सामने युद्ध भूमि से भाग गए। अब अतः तुम्हें इस समय चिंता को त्याग देना चाहिए, फिर कभी अवसर मिले तो कसर निकाल लेना। जरासंध के इस प्रकार समझाने पर शिशुपाल बची कुची सेना को साथ लेकर अपने घर लौट आया। हे परीक्षित, जब रुक्मी ने यह समाचार सुना कि यादव का लड़का रुक्मणी को उठा ले गया तो क्रोधित हो बोला, मैं अभी उन दोनों भाइयों को पकड़कर लाता हूँ, अन्यथा कभी मुख नहीं दिखाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने सीधे श्री कृष्ण के रथ पर आक्रमण किया और श्री श्याम सुंदर के ऊपर तीरों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु श्री मुरली मनोहर ने अपने बाणों से उसके सब बाणों को निष्फल कर दिया। तदुपरांत श्री श्याम ने अपने चारों बाणों से उसके रथ के चारों घोड़ों को मार डाला तथा एक बाण से सारथी को मूर्छित कर दिया। फिर एक बाण से उसके रथ की ध्वजा काटकर दूसरे बाण से उसके धनुष को काट गिराया। फिर श्री मुरली मनोहर रथ से नीचे कूद पड़े तथा रुक्मी को पकड़कर जैसे ही उसका वध करने को तत्पर हुए, वैसे ही रुक्मणी ने उनको रोकते हुए कहा, हे स्वामी, जिस प्रकार आपको श्री बलराम जी प्रिय है, उसी प्रकार मुझे भी अपना यह भाई प्यारा है। आप इसे मूर्ख जानकर इसका अपराध क्षमा कीजिए। यदि आप इसका वध कर डालेंगे तो मेरे पिता को बहुत दुख होगा तथा इसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी होगी। अतः हे नाथ, आपको ऐसा करना उचित नहीं है। रुक्मणी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मी को जान से न मारकर उसे उसके दुपट्टे से बांधकर उसके दाढ़ी मूछ तक केश तलवार से मूंदकर उसको अपने रथ से बांध दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर तो श्री कृष्ण ने रुक्मी की यह दशा की, उधर बलराम जी उसकी सब सेना को तहस नहस कर श्री हरि के पास आ पहुंचे। जब उन्होंने रुक्मी को बंधा देखा तो श्री मुरली मनोहर से कहा, हे भाई, तुमसे बड़ी भूल हुई जो तुमने अपने साले को इस प्रकार बांध रखा है। इससे तो इसे मार डालना ही उचित है। अब तुम इसे शीघ्र छोड़ दो। बलराम जी की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर ने रुक्मी को बंधन से मुक्त कर दिया। उस समय बलराम जी ने रुक्मणी को संतोष देने के लिए यह कहा, हे राजपुत्री, तुम्हारे भाई की जो दशा हुई उसमें मुरली मनोहर का कोई दोष नहीं है। रुक्मी के भाग्य में जो लिखा था वह हुआ, ऐसा जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये परीक्षित, रुक्मी लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया।
उसने कुंडेनपुर के पास ही भोजकट नामक एक अन्य नगर बसा लिया तथा अपनी पत्नी तथा पुत्रों को भी वहीं बुलाकर वहीं रहने लगा। उधर जब श्री श्याम सुंदर तथा बलराम जी द्वारकापुरी के समीप पहुंचे तो राजा उग्रसेन तथा वसुदेव सब लोगों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने आए तथा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राज मंदिर में ले गए तथा श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह करा दिया। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए तथा देवताओं ने पुष्प बरसाए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, रुक्मणी के द्वारका में आते ही प्रत्येक घर में लक्ष्मी का निवास हो गया। रुक्मणी मंगल की इस कथा को जो कोई सच्चे मन से कहता है, सुनता अथवा पढ़ता है, उसे तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। 55वां अध्याय, प्रद्युम्न का जन्म और शंबरासुर का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान शंकर के शाप से जब कामदेव भस्म हो गया तब कामदेव की पत्नी रति दुख से व्याकुल हो विलाप करने लगी। श्री शिव जी ने दयालु होकर उससे कहा, हे रति, तुम चिंतित मत हो। द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब तेरा पति रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होकर शंबरासुर के घर पहुंचेगा। वहां तुझे तेरा पति मिल जाएगा। यह सुनकर रति मायावती नाम से वृद्धा स्त्री का स्वरूप बना उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य करने लगी। कुछ समय बाद रुक्मणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया। वह बालक अति सुंदर था। तदुपरांत नारद मुनि ने शंबर नामक दैत्य के पास जाकर कहा कि तेरे शत्रु ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण के घर अवतार लिया है। वह 12 वर्ष की आयु का होने पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए तब शंबरासुर वेश बनाकर प्रद्युम्न को हर लाया और प्रद्युम्न को समुद्र में डाल आया। वहां एक मछली उसे निकल गई। 3 वर्ष तक वह पेट में ही पलता रहा। तदुपरांत एक केवट उस मछली को पकड़कर उसे शंबरासुर के पास भेंट स्वरूप ले पहुंचा। शंबर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भेजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तब उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। मायावती उसे प्रसन्नता पूर्वक ले शंबरासुर से छिपाकर उसको पालने लगी। उन्हीं दिनों नारद जी ने मायावती के पास पहुंचकर उसे बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारकावासी रुक्मणी तथा कृष्ण है। इसे शंबर ने चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु श्री शिव जी की कृपा से यह तेरे पास आ पहुंचा है। यह शंबरासुर को मारकर तुझे द्वारका ले जाएगा। यह सुनकर मायावती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह उस बालक के प्रति पति भाव रखकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी। वह ज्यों ज्यों सियाना होता जाता था त्यों त्यों रति अपने पति को प्राप्त करने की आशा में अधिक प्रसन्न होती थी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का हुआ तथा कुछ कुछ सांसारिक बातों को समझने लगा तब एक दिन वह मायावती की कटाक्ष करते हुए देखकर इस प्रकार कहने लगा, हे माता, तुम मेरी माता होकर मुझे पति भाव से क्यों देखती हो? यह सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल सुना दिया। उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर शंबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक दिन रति ने उससे इस प्रकार कहा, हे प्रभु, शंबर दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है, अतः तुम्हें भी यह उचित है कि तुम उसको मारने के लिए मुझसे सब विद्याएं सीख लो। जब प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार किया तब मायावती ने उसको 12 वर्ष की अवस्था तक सब विद्याएं सिखा दी। एक दिन प्रद्युम्न शंबरासुर की सभा में जा पहुंचा एवं अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे शंबर, तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर शंबर ने हंसते हुए कहा, रे बालक, क्या तेरी मृत्यु आ पहुंची है जो तू मुझसे ऐसी बातें करता है? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ। तूने मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु श्री नारायण जी की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने के लिए फिर आ पहुंचा हूँ। यह सुनकर शंबरासुर अत्यंत क्रोध करके हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि देखें अब तेरे प्राण कौन बचाता है। इतना कहकर शंबरासुर ने ज्यों ही गदा चलाई त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया। यह देखकर शंबरासुर ने अग्नि बाण छोड़ा तो उसे प्रद्युम्न ने वारी बाण चलाकर बुझा दिया। शंबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रद्युम्न ने उसे हर बार पराजित करके अंत में अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तब रति भी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारका जा पहुंची। जिस समय वे दोनों रुक्मणी के भवन में विमान से उतरकर जा खड़े हुए, उस समय वे स्त्रियां जिनका विवाह श्री कृष्ण के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को नहीं पहचान सकी। जब प्रद्युम्न ने उनसे पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो सबको बड़ा अचरज हुआ। फिर उन्होंने प्रद्युम्न के वक्षस्थल पर भ्रुगुलता नहीं देखा
तो उन्हें ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य स्त्रियों से यह कहा कि उस स्त्री के धन्य भाग्य हैं जिसने इस बालक को जन्म दिया है। यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। यह सोचकर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, हे बालक, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इतना कहते कहते रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने लगा तथा बायां नेत्र फड़कने लगा। उन्हें मन में विश्वास हो गया कि यह मेरा ही पुत्र है, परंतु पति की आज्ञा के बिना उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ। उसी समय वहां श्री कृष्ण भी आ पहुंचे। तदुपरांत नारद जी ने वहां आकर सब हाल कह सुनाया। उस समय रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम मग्न हो दौड़कर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया तथा बार बार उसका मुख एवं मस्तक चूमने लगी। उस समय उन्हें जो आनंद मिला वह कहा नहीं जा सकता। तदुपरांत रति को भी अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। पुत्र वधू को देखकर श्री कृष्ण को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे सब हाल जानते थे, फिर भी उन्होंने अब तक रुक्मिणी को कुछ नहीं बताया था। उस समय द्वारकावासी सब लोग आनंदित होकर मंगलाचार करने लगे। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार कामदेव ने पुनर्जन्म लेकर अपनी पत्नी रति को अपनाया। 56वां अध्याय स्यमंतक मणि की कथा। श्री कृष्ण जी का जामवती तथा सत्यभामा से विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिन दिनों प्रद्युम्न शंबरासुर के यहाँ पल रहा था, उन्हीं दिनों सत्राजित नामक एक यादव ने पहले तो श्री कृष्ण को मणि चोरी करने का मिथ्या दोष लगाया, फिर लज्जित होकर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे कृपा सिंधु, यह पूर्ण वृतांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण का ध्यान एवं तप किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उसे स्यमंतक नामक एक मणि देकर यह कहा कि यदि तुम इस मणि को नित्य प्रति सच्चे मन से पूजन एवं ध्यान किया करोगे तो तुम्हें अत्यंत सुख प्राप्त होगा। जिस घर में यह मणि रहेगी वहां कोई दरिद्र न होगा। हे परीक्षित, उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था, उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। उस मणि के प्रभाव से सत्राजित कुछ दिनों में ही धनाढ्य हो गया। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री श्याम सुंदर की सभा में जा पहुंचा। जब यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा तो वे श्री कृष्ण से यह कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन करने के लिए यहाँ चले आ रहे हैं। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्राजित आ रहा है। जब सत्राजित सभा में आकर बैठ गया, उस समय श्री श्याम सुंदर उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्राजित वहां से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री कृष्ण की सभा में जाया करता था। एक दिन सब यदुवंशियों ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप उस मणि को सत्राजित से लेकर राजा उग्रसेन को दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक दिन हंसते हुए सत्राजित से इस प्रकार कहा, हे सत्राजित, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस व्यक्ति के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो उसे वह वस्तु राजा को दे देनी चाहिए। अतः तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को भेंट करके संसार में यश प्राप्त करो। सत्राजित कुछ उत्तर न दे उदास हो अपने घर लौट आया। घर जाकर सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन को सारी बात बताई। यह सुनकर प्रसेन ने वह मणि सत्राजित से लेकर अपने गले में बांध ली। तदुपरांत जब एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर एक पर्वत की कंदरा के समीप जा पहुंचा। उस कंदरा में एक सिंह रहता था। उसने प्रसेन को देखा तो घोड़े सहित उसे मारकर खा गया। उसी समय श्री रामचंद्र के परम भक्त जाम्बवन नामक रीछ ने उस स्थान पर पहुंचकर उस सिंह को भी मार डाला तथा मणि को लेकर अपनी कंदरा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवन की अंधेरी कंदरा में सर्वत्र प्रकाश फैल गया। हे परीक्षित, प्रसेन के साथियों ने घर लौटकर सत्राजित को बताया कि तुम्हारा भाई एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ वन में न जाने कहाँ चला गया। बहुत ढूंढने पर भी कोई पता नहीं चला। सत्राजित ने अपने मन में यह विचार किया कि उस दिन श्री कृष्ण के मांगने पर मैंने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः यह संभव है कि उन्हीं ने मणि पाने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला हो।
यह बात उसने अपनी स्त्री से कही एवं उसकी स्त्री ने यह बात अपनी सखियों से कही। हे परीक्षित, धीरे धीरे घर घर में जब यह बात फैल गई तो यह चर्चा श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर पहले तो कुछ उदास हुए, फिर 10-15 यदुवंशियों तथा प्रसेन के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए कुछ सेवकों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए वन में जा पहुंचे। हे परीक्षित, वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े तथा हिरण के पांव के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां प्रसेन को सिंह ने मार डाला था। उस स्थान पर सिंह के पंजों के निशान देखकर यह तो निश्चित हो गया कि प्रसेन को सिंह ने मार डाला है, परंतु मणि का पता नहीं चला। तदुपरांत वे लोग सिंह के पंजों के निशान देखते ही उस कंदरा के समीप पहुंच गए जहां जामवंत ने सिंह को मार डाला था तथा उसकी लाश पड़ी हुई। यह देख सब लोग आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि इस वन में सिंह से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा पशु आ गया जो इसे मारकर मणि को ले इस कंदरा में घुस गया है। श्री श्याम जी ने यह देखकर उनसे यह कहा कि मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ, तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि इस अवधि के भीतर मैं ना आ सकूं तो तुम यहाँ का सब समाचार घर जाकर कह देना। हे परीक्षित, इतना कहकर श्री कृष्ण तो कंदरा के भीतर घुस गए तथा अन्य लोग बाहर बैठे रहे। भीतर जाकर श्री कृष्ण ने जामवंत के रहने का सुंदर स्थान देखा तथा यह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जामवती उस मणि को अपने हाथ में लिए हुए पालने में झूल रही है। यह देखकर जैसे ही श्री कृष्ण ने मणि को लेना चाहा, वैसे ही एक दासी ने जामवंत को पुकारा। उस पुकार को सुन जामवंत श्री श्याम जी के समीप आकर मल्ल युद्ध करने लगा। निरंतर 27 दिन एवं 27 रात तक वह युद्ध चलता रहा, परंतु जामवंत ने देखा कि श्री कृष्ण के ऊपर उसका कोई बस नहीं चल रहा है, तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो कोई मुझे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्यामल स्वरूप भी रामचंद्र जी का ही अवतार है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब जामवंत को यह ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय जामवंत गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार ग्रहण करके मुझे अपना दर्शन दिया है। मुझसे नारद जी कह गए थे कि रामचंद्र जी श्री श्याम सुंदर का अवतार लेकर तेरे स्थान पर आएंगे, अतः मैं त्रेता युग से अब तक आपके दर्शन की आशा में था। आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा भी करें। तब श्री मुरली मनोहर प्रसन्न होकर बोले, हे जामवंत, तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है उसकी चोरी का कलंक सत्राजित यादव ने हमें लगाया है। उस कलंक को छुड़ाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, इसलिए तू यह मणि हमें दे दे। श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर जामवंत ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास स्यमंतक तथा जामवती नामक 2 मणियां हैं। मैं इन दोनों को आपकी भेंट करता हूँ, सो आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने स्वीकृति दे दी तो जामवंत ने अत्यंत आनंदित होकर अपनी कन्या जामवती का विवाह उनके साथ करके वह मणि दहेज में दे दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इधर श्री कृष्ण तो 27वें दिन जामवंत से युद्ध करने के उपरांत स्यमंतक मणि तथा उसकी कन्या को लेकर अपने घर चले। उधर वे यदुवंशी जिन्हें श्री कृष्ण कंदरा के द्वार पर बैठा गए थे, वे 24 दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रोते पीटते हुए द्वारका में लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन तथा अन्य सभी लोगों को सुनाया, सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विलाप करके सत्राजित को मारना चाहा। तो बलराम जी ने सबको धैर्य बनाते हुए कहा कि तुम ऐसा मत करो, श्री श्याम सुंदर उस मणि का पता लगाकर सकुशल घर लौट आएंगे। इतने पर भी जब किसी को धैर्य नहीं हुआ तो रुक्मणी आदि सभी स्त्रियां नगर के बाहर एक देवी के मंदिर में पहुंच श्री श्याम सुंदर के सकुशल लौटने के लिए मनौती मानने लगी। उसी समय श्री मुरली मनोहर स्यमंतक मणि तथा जामवती को साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में जा पहुंचे। उनके दर्शन पाते ही सब लोगों में नए प्राणों का संचार हो गया। तदुपरांत उन्होंने सत्राजित को बुलाकर उसे सब कथा समझाते हुए उसकी मणि उसे वापस दे दी। उस समय सत्राजित मणि लेकर मन में विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा पाप हुआ जो मैंने श्री त्रिलोकीनाथ को मिथ्या कलंक लगाया। अब मुझे उचित यह है कि इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दूं तथा दहेज में यह मणि उन्हें लौटा दूं।
तब सत्राजित ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया तथा बड़ी धूमधाम से विवाह करके वह मणि तथा अन्य अनेक वस्तुएं दहेज में दी। श्याम सुंदर ने सब वस्तुओं को स्वीकार करके वह मणि सत्राजित को ही लौटाकर यह कहा कि हमसे इसकी पूजा नहीं बन पड़ेगी, अतः यह हमारे काम की नहीं है, अतः तुम इसे अपने ही पास रखो। हे राजन, यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, त्रिलोकीनाथ श्री श्याम सुंदर जी को ऐसे मिथ्या कलंक क्यों लगा? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, श्री बांके बिहारी ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। जो लोग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा देख लें, वे इस कथा का श्रवण करें तो उन्हें कलंक नहीं लगता।